हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी बनी सौतेली माँ की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कुछ सालों पहले परी लोक में उर्मिला नाम की एक परी रहती थी। उर्मिला परी एक बहुत ही घमंडी परी थी। इतना ही नहीं, उर्मिला परी को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह जब भी अपने सामने छोटे बच्चों को देखती तो उनसे प्यार करने के बजाय हमेशा उन्हें डरा धमका कर भगा देती थी। वहीं उर्मिला परी अब परीलोक में घूमकर बहुत ही थक चुकी थी। इसीलिए एक दिन वह पृथ्वी पे घूमने जाने के बारे में सोचती है और फिर तैयार होकर कुछ ही घंटों में अपने पंखों को फैलाकर पृथ्वी पे जाने के लिए निकल जाती हैं और पृथ्वी के एक बहुत ही सुंदर और धनवान शहर में पहुंचती हैं। वही उर्मिला परी तो उस शहर का नज़ारा देखकर बहुत ही हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उर्मिला परी ने पहली बार शहर की ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें और शहर का ऐसा नज़ारा देखा था। उसके बाद उर्मिला परी तो तुरंत ही बहुत ही खुश होकर शहर का नज़ारा देखने के लिए आगे बढ़ती हैं और पूरे शहर में घूमने लगती हैं। तभी घूमते घूमते अचानक से किकी नाम की एक छोटी सी और प्यारी सी बच्ची दौड़कर उर्मिला परी के पास आकर उससे चिपक जाती हैं। वहीं बच्ची को ऐसे देखकर उर्मिला परी तो बहुत ही क्रोधित होती हैं। बेवकूफ़ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चिपकने की? दूर रहना मुझसे, वरना ऐसी हालत करूंगी तेरी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझी? वैसे भी मुझे छोटे बच्चे पसंद नहीं हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आज आप इतने समय बाद मुझसे मिली हो और मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? माँ, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? और आप इतने समय से कहाँ चले गए थे? बताओ ना माँ। किकी उर्मिला परी को अपनी माँ समझ रही होती है, क्योंकि उर्मिला परी कहीं ना कहीं किकी की माँ की तरह लग रही थी। लेकिन उर्मिला परी को तो इस बात का एहसास ही नहीं होता। वो तो गुस्से में आकर किकी को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ किकी अपनी माँ यानी कि उर्मिला परी को रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन उर्मिला परी नहीं रुकती और आगे बढ़ते हुए शहर में घूमने लगती हैं। ऐसे देखते ही देखते सूर्यास्त हो ही जाता है, जिसे देखकर उर्मिला परी तो बहुत ही घबरा जाती हैं और वह तुरंत ही परीलोक वापस जाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वह परीलोक वापस नहीं जा पाती। अरे ये क्या, शहर घूमने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि अगर सूर्यास्त होने से पहले मैं परीलोक वापस नहीं गई तो फिर तो मुझे अगले 6 महीने तक पृथ्वी पे ही रहना होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीलोक वापस कैसे जाऊं? और 6 महीने में अकेली इस पृथ्वी पे कैसे निकालूंगी? मैं कहाँ रहूंगी? क्या खाऊंगी? क्योंकि अब तो 6 महीने तक मेरी शक्तियाँ भी चली गई हैं। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर उर्मिला परी रोते हुए शहर में आगे बढ़ने लगती हैं। वहीं देखते ही देखते उर्मिला परी को बहुत ही जोरों की भूख भी लगती है और वह कई जगहों पे खाना भी मांगती हैं, लेकिन कोई भी उर्मिला परी को खाना नहीं देता। उसके बाद उर्मिला परी रोते हुए एक बागीचे में जाकर बैठ जाती है। तभी किकी भी अपने पिताजी के साथ वहां पहुंचती है और वहां फिर से उर्मिला परी को अपने सामने देखकर कहती है, पापा पापा वो देखो माँ। पापा, मैंने पहले भी माँ को देखा था, लेकिन वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही। पापा, आप प्लीज बोलो ना माँ को कि हमारे साथ हमारे घर चले। मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा। किकी की यह बात सुनकर उसके पिताजी किकी को समझाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन किकी अभी छोटी थी, इसीलिए उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था।
वो तो बस उर्मिला परी को देखकर रोए ही जा रही थी। और यह देखकर आखिरकार किकी के पिताजी हार मानकर उर्मिला परी के पास जाते हैं। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी आपको अपनी माँ समझ रही है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ किकी की माँ बनकर हमारे घर पे रहोगी? प्लीज़, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं वो दूंगा। किकी के पिताजी की यह बात सुनकर उर्मिला परी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, क्यों ना मैं अब 6 महीने के लिए इस किकी की माँ बनकर उसके घर पे ही रह लूं। आखिर 6 महीने की तो बात है, 6 महीने तो यूं निकल जाएंगे। उसके बाद उर्मिला परी किकी और उसके पिताजी के साथ उनके घर रहने के लिए चली जाती है और वहीं पे उनके साथ रहने लगती है। ऐसे देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं। वहीं किकी का अपने प्रति इतना प्रेम और लगाव देखकर उर्मिला परी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसका बच्चों से नफरत करने का स्वभाव भी धीरे धीरे बिल्कुल ही बदल जाता है। फिर एक दिन अचानक से उर्मिला परी किकी को अपने पास बुलाकर कहती है, किकी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैंने हमेशा छोटे बच्चों से बहुत ही नफरत की है, लेकिन किकी तुम्हारा प्यार और लगाव देखकर आज मेरा बच्चों से नफरत करने का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया है। इसीलिए मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। बेटी, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए किकी, आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। सच्ची माँ, आप सच बोल रहे हो? आई लव यू मम्मा। इतना बोलकर किकी तुरंत ही उर्मिला परी को गले लगा लेती है। वहीं उस दिन के बाद से उर्मिला परी किकी की सौतेली माँ बनकर उसके साथ ही हमेशा के लिए खुशी से रहने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले छोटे बच्चों से नफरत करने की, लेकिन उनका प्यार और मासूमियत आखिरकार हमें उनसे प्यार करने से रोक ही नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर आपको परी बनी सौतेली माँ की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।